मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट बनकर तैयार है। वित्त मंत्री ने घोषणा कर दी और कोशिश की गई है कि समाज के हर तबके को, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर के हर तबके को कुछ न कुछ दिया जाए, यानी कि जो पिछड़े राज्य हैं उन पर भी पूरा फोकस है, विशेष तौर पर पूर्वी भारत के हिस्से पर। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी। सर, ओवरऑल बजट जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि एक पॉपुलिस्ट बजट होगा, या हो सकता है कि प्रधानमंत्री अपने जो पाथ सेट किया था 10 साल का उससे थोड़ा डिविएट करेंगे, वैसा कुछ नहीं दिख रहा है, जबकि और ज़्यादा प्रोग्रेसिव और ज़्यादा रिफॉर्म्स वाला बजट है। कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में दायित्व संभाला। उस समय हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो विश्व भर में 10वें स्थान पे थी। उसको वो खींचते खींचते आप ले आए हैं 5वें स्थान पे। कल ही मैंने एक IMF की रिपोर्ट देखी जिसके अनुसार ये है कि हम 2027 तक भारत की अर्थव्यवस्था 3रे स्थान पर पहुंच जाएगी। तो ये ऐसी फिस्कल कंसोलिडेशन जिसके लिए चाहिए और आपको आगे बढ़ के एक विकसित देश बनना है, तो उसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल बजट मेकिंग ही होगी। अगर आप रेवड़ियों के और उसमें डालेंगे तो फिर वो ही हालत होगी जहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं, मुफ्त बिजली बांट रही हैं और उनका आर्थिक व्यवस्था जो है बिल्कुल बैठ रही है। देखिए, इसमें आपने जो कहा कि हमारे समाज में हर वर्ग के लिए कुछ, मैं आपको मैं देख रहा था आंकड़े, रूरल डेवलपमेंट के लिए 2.66 लाख करोड़, नॉट 2.66, 2.66 लाख करोड़, ठीक है। इसमें किसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमारे अन्नदाताओं के लिए इसका बहुत बड़ा ये बूस्ट है। बाकी देखिए आप, ये कि नहीं, बाकी से महिलाओं के लिए अभी पिछले कुछ समय में हमने विमेंस सेंटर डेवलपमेंट से लेके हम विमेन लेड डेवलपमेंट की ओर चढ़े हैं। विमेन लेड डेवलपमेंट में आपने देखा विमेंस रिजर्वेशन बिल हुआ है, जिसमें हमारी सेंट्रल लेजिस्लेचर में और हमारी जो स्टेट असेंबलीज में उसमें 30-33% रिजर्वेशन होगा। इस बजट में मैं देख रहा हूँ 3 लाख करोड़ विमेन लेड डेवलपमेंट के लिए रखा गया। तो अब ये देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये, अब हमारे यूथ का देखिए, मेरे को बहुत खुशी हुई है देख के कि हमारे 4.1 लाख करोड़ यूथ को 4.1 करोड़ यूथ को अगले 5 साल में नौकरियां दिलवाई जाएंगी। और ये सिर्फ वो नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं स्किलिंग पे, कुछ बहुत इनोवेटिव स्कीम्स भी आई हैं। जैसे एक स्कीम है जिसमें हम देश के जो 500 बड़े कंपनीज हैं वो इंटर्नशिप देंगी 1 करोड़ हमारे युवाओं को। और क्या, हर महीने उसमें इंटर्नशिप के लिए 5,000 रुपया, और इसके लिए वो जो कंपनीज हैं इसके लिए 6,000 रुपया ओवरऑल 1 साल का और 5,000 रुपया महीने का, और इसको वो अपने CSR फंडिंग से भी करवा सकते हैं। तो इसमें सरकार, केंद्रीय सरकार की तरफ से भी सहायता होगी और कंपनी अपनी तरफ से करें। मुद्रा योजना, वो लिमिट जो 10 लाख रुपए की थी उसको 20 लाख रुपए तक हम पहुंच गए हैं। इसलिए अगर आप पूरा देखें, बिल्कुल फिस्कल कंसोलिडेशन और भारत की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए, अब देखिए आप इंपोर्ट का देखिए, कैंसर की कुछ जो थी है, कुछ कैपिटल इक्विपमेंट, उसकी ड्यूटी कम कर दी गई है। तो बहुत ही ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक बहुत सॉलिड और फिस्कल कंसोलिडेशन वाला बजट है। सर, लगातार आरोप लग रहे थे इस तरह के कि मोदी सरकार के जब से आई है तब से जॉब लॉस है, जॉब जनरेशन नहीं हुई है, लेकिन आंकड़े अगर देखते हैं तो वो बिल्कुल अलग कहानी कहते हैं विपक्ष की। इसके साथ साथ अब बजट में अगर सिर्फ इस बजट की बात करें तो कई सेक्टर्स में अलग से जॉब जनरेशन, इवन स्टार्टअप्स के लिए जो फैसिलिटी दी है उससे जॉब जनरेशन और ज़्यादा बढ़ेगा। नहीं, देखो जॉब्स तो बढ़ रही हैं। मैक्सिमम ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जॉब्स की आप असेसमेंट जो है, RBI डेटा देखिए, अब और कहीं का डेटा देखिए, ये लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लेकर फॉर्मल सेक्टर में आ रहे हैं और इससे और भी इसमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि अब ये लोग इनफॉर्मल सेक्टर से आके अगर कंपनियों में काम करेंगे और नौकरियां होंगी और 4 करोड़ नौकरियां एडिशनल होंगी। तो मैंने तो पिछले जो किया था, अगर मैं पूरे 10 साल के आंकड़े लो तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग जॉबलेस ग्रोथ की तरफ, जॉब क्रिएटिंग ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं।
सर, पेट्रोलियम मंत्री यहाँ पे एक्सप्लोरेशन से संबंधित कुछ चीज़ों पर ड्यूटी रिलैक्सेशन दिया गया है। आम आदमी के लिहाज से हम और पेट्रोलियम मंत्री के लिहाज से, दोनों के लिहाज से आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं तो बजट को जब देखता हूं और मैं समझता हूं कि आगे बढ़ते हमारी जो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन का जो काम है, उसमें जो हमारे शिप्स आते थे उनको आके एक बार इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती थी, कुछ टैक्सेस देने पड़ते थे, फिर जाना पड़ता था। अब वो सारी चीज़ें हटाई गई हैं। अगर आप आए, ईएनपी का लंबा जेस्टेशन होता है, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उस सब में बहुत हमें लाभ होगा। आम आदमी के लिए कोई बेनिफिट? आम आदमी के लिए तो बेनिफिट होगा, एनर्जी सेक्टर बढ़ेगा। ये भारत एक देश है जिसने पिछले 2-3 साल में दाम बिल्कुल बढ़े नहीं है, कम हुए, तो आम आदमी उसका लाभार्थी होता है। धन्यवाद सर से बात, थैंक यू।